ओके ओपन। देखिए ध्यान देंगे, हम आज सीखेंगे पीएच स्केल के बारे में। पीएच पैमाना किसे कहते हैं, पीएच पैमाने के बारे में सबसे पहले जो है बात किया था सोरेनसन ने। देखिए जो हाइड्रोजन आयन सांद्रता होती है, किसी भी विलेन की जो उपस्थित जो हाइड्रोजन आयन सांद्रता होती है, उसे व्यक्त करने के लिए नए संकेतों को इन्होंने सबसे पहले किन्होंने दिया था, सोरेनसन ने। माने हाइड्रोजन आयन सांद्रता को व्यक्त करने के लिए सबसे पहले इन्होंने पीएच स्केल माने पीएच को संकेत बनाया था। यहाँ इन्होंने जो है ये जो पीएच है इसमें पी जो है इस्तेमाल लिया था, जो डेनिश शब्द है प्रोटेन से लिया गया था, डेनिश शब्द प्रोटेन से लिया गया था, जिसका अर्थ होता है शक्ति। इसका अर्थ होता है शक्ति, पावर, शक्ति। और यहाँ पर जो H है इसे कैपिटल लिया गया था, इसका अर्थ है हाइड्रोजन आयन, जहाँ हाइड्रोजन आयन की शक्ति। ये क्या है, हाइड्रोजन, जहाँ H क्या है, हाइड्रोजन आयन की शक्ति, हाइड्रोजन आयन सांद्रता की शक्ति। तो सबसे पहले पीएच स्केल की बात किन्होंने किया था, सोरेनसन ने किया था। ये डेनिश वैज्ञानिक थे। 1909 में इन्होंने हाइड्रोजन आयन सांद्रता को व्यक्त करने के लिए एक संकेत दिया जिसे पीएच पैमाना कहा जाता है। इसके आधार पे हम अम्ल और क्षार की प्रकृति को पता कर लेते हैं। जैसे यहीं पर देख लेते हैं, यदि पीएच की वैल्यू 7 से कम है तो विलेन कैसा होगा, अम्लीय। तो विलेन कैसा होगा, अम्लीय होगा। यदि पीएच का मान 7 से अधिक है तो विलेन कैसा होगा, क्षारीय होगा, क्षारीय। यदि पीएच की वैल्यू 7 हो, माने पीएच का मान 7 के बराबर हो, तो विलेन कैसा होगा, उदासीन, उदासीन। देखिए जो पीएच परिसर है, पीएच परिसर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पीएच परिसर है, जो पीएच परिसर है ये 0 से 14 रखा गया है, 0 से लेकर 14 तक, 0 से लेकर 14 तक। अगर हम बात करते हैं 0 से लेकर 7 तक, ये होता है अम्लीय। क्या होता है, अम्लीय। और 7 से 14 तक होता है क्षारीय। और जो ये 7 होता है, जिसका जब पीएच वैल्यू का मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो वो क्या होता है, उदासीन, उदासीन। अच्छा यहाँ पर इस चार्ट में ध्यान देंगे, एक मान लीजिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यदि हम 1 2 3 4 5 6, यदि हम 7 से, जब हमारे पीएच का वैल्यू कम होता है, पीएच का वैल्यू जितना कम होगा, पीएच का वैल्यू अगर 7 होगा तो उदासीन, 6 होगा तो अम्लीय, 5 होगा तो उससे ज़्यादा अम्लीय, 4 होगा तो उससे ज़्यादा अम्लीय, 3 होगा तो उससे ज़्यादा अम्लीय, 2 होगा तो उससे ज़्यादा अम्लीय, और 1 होगा तो अत्यधिक अम्लीय। अर्थात जब पीएच की वैल्यू 7 से कम होती है तो उसकी अम्लीयता क्या होती है, बढ़ती है। यदि पीएच की वैल्यू 7 से अधिक हो, यदि 7 से अधिक हो, 8 हो जाए तो क्या हो जाएगा, विलेन क्षारीय हो जाएगा। 9 हो जाएगा तो और क्षारीय हो जाएगा। 10 हो जाएगा पीएच का मान तो और क्षारीय। 11 हो जाएगा तो और क्षारीय। 12 हो जाएगा तो अत्यधिक क्षारीय। और 13 हो जाएगा तो उससे ज़्यादा क्षारीय। और 14 हो जाएगा तो अत्यधिक क्षारीय माना जाता है। अर्थात माने अत्यधिक अम्लीय, प्रबल अम्लीय की बात करते हैं तो जब पीएच की मान 0 से 2 तक होती है, माने 0 से 2 होती है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, प्रबल अम्लीय हो जाता है। और जब पीएच का मान 12 से 14 होता है तो वो अत्यधिक क्षारीय होता है। लेकिन यदि पीएच का मान क्या हो, 7 हो, तो वहाँ विलेन कैसा हो जाएगा, उदासीन। जैसे शुद्ध पानी, शुद्ध पानी का पीएच क्या होता है, 7 होता है, तो शुद्ध पानी कैसा है, उदासीन है, ना अम्लीय है ना क्षारीय है। जब आप लोग पीते हैं तो अच्छा लगता है ना, अम्लीय तो नहीं लगता है कि क्षारीय लगता है, कसाइल तो नहीं आता है ना। तो पानी क्या है, शुद्ध पानी क्या है, उदासीन होता है। लेकिन अम्लीय, जिसके पीएच के मान कम होगा वो अम्लीय होगा, जिसके पीएच का मान अधिक होगा वो क्षारीय। अच्छा इन सब की चर्चा हो गई। पीएच पैमाने की बात करते हैं तो सोरेनसन ने सबसे पहले पीएच को बताया था, पीएच को संकेतिक रूप में दिया था, जो हाइड्रोजन आयन सांद्रता को क्या करता है, प्रकट करता है। तो आइए इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। परिभाषा क्या कहेंगे, बहुत ही सरल है, इसके फार्मूले से ही हम इसके परिभाषा की गणना करेंगे। क्योंकि जो पीएच स्केल है
ये क्या है, हाइड्रोजन आयन सांद्रता को प्रकट करता है। तो आइए देखते हैं, हाइड्रोजन ये हो गया आयन, ये बड़ा वाला कोष्टक सांद्रता इक्वल टू 10⁻⁻⁻ pH। तो हम कह सकते हैं किसी विलयन का pH मान, किसी विलयन का pH मान 10 के ऋणात्मक घात की वह संख्या है जो उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता को प्रकट करता है। कोई दिक्कत तो नहीं है। pH स्केल किसे कहते हैं, किसी विलयन में उपस्थित pH वैल्यू किसे कहते हैं, किसी विलयन में उपस्थित किसी विलयन के pH का मान 10 के ऋणात्मक घात की, किसी विलयन का pH मान 10 के ऋणात्मक घात की वह संख्या है जो उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता को प्रकट करता है। अच्छा, ये हाइड्रोजन है, प्लस का चिन्ह, आयन धनायन आ गया, आयन हो गया। ये बड़ा वाला कोष्टक क्या है, ये सांद्रता है। केमिस्ट्री में ये सांद्रता को क्या करता है, प्रकट करता है। तो आइए देखते हैं, माने pH जो वैल्यू होती है 10 के ऋणात्मक घात की वह संख्या है जो उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता को प्रकट करता है। अच्छा, इसमें अगर हम लॉग ले लें तो लॉग लेने पर कक्षा 9 में है लॉग लेना, लॉग लेंगे तो लॉग हाइड्रोजन आयन सांद्रता इक्वल टू लॉग 10⁻⁻ pH। अच्छा, हमने पढ़ा है, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि लॉग m⁻n इक्वल टू होता है n log m, ये फार्मूला है मैथ में। तो हम देख रहे हैं ये लॉग हाइड्रोजन आयन सांद्रता इक्वल टू ये m⁻n 10⁻⁻ pH है ना, m⁻n है, इसे हम लिख सकते हैं -pH log 10। कोई दिक्कत, चूँकि हम जानते हैं log 10 का मान होता है 1, तो आप क्या लिख सकते हैं, लॉग हाइड्रोजन आयन सांद्रता इक्वल टू -pH। अच्छा बच्चे ध्यान दें, -a को हम -1 इंटू a लिख सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे भाई -a का 1 का गुणा कर दीजिए, -a हो जाएगा। यहाँ वही बात है, अगर यदि हम pH को यहीं ब्रेक कर दें, pH को ब्रेक कर दीजिए या दोनों में माइनस से गुणा कर दीजिए, चाहे पक्षांतर कर दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। अगर माइनस से हम गुणा कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा a प्लस, अर्थात pH इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन सांद्रता। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया। देखिए ध्यान से, ये पार्ट हम यहाँ देख रहे हैं, pH इक्वल टू ये जो माइनस है इसे हम लिख सकते हैं लॉग हाइड्रोजन आयन सांद्रता। ये माइनस यहाँ जा सकती है कि नहीं, ये 1 लिख सकते हैं ना, ये माइनस जो है अगर इसे -1 करके मल्टीप्लाई कर देंगे कोई दिक्कत तो नहीं, वही बात है। अब माइनस चला गया यहाँ, चूँकि हमने ये भी सीखा है अगर a⁻−1 हो तो इसे हम 1/a लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहाँ पर अगर हम pH को फिर से लिखें, pH इक्वल टू क्या, log 1/ हाइड्रोजन आयन सांद्रता, अर्थात एक परिभाषा और मिल गई हमें कि किसी विलयन का pH मान, किसी भी विलयन का pH मान उस विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रता, उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के व्युत्क्रम के लॉगरिथम के क्या होता है, बराबर होता है। दो परिभाषा है, पहली क्या है, किसी विलयन का pH मान 10 के ऋणात्मक घात की वह संख्या होती है जो उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता को प्रकट करता है, प्रदर्शित करता है। या किसी विलयन का pH मान उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के व्युत्क्रम के, बटा है ना, व्युत्क्रम के लॉगरिथम के क्या होता है, बराबर होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, इससे सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं, मैं इसे डिलीट कर दूं, इसे एक बार और आप लोग रिपीट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, इसे मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। अच्छा, ये बात समझ में आए कि नहीं, यहाँ जो pH है H कैपिटल में लिखा जाता है, लेकिन P क्या है, स्मॉल में लिखा जाता है। अच्छा, P लिया कहाँ से गया है, तो P जो है डेनिश शब्द है, ये पोटेंस से लिया गया है P को, जिसका अर्थ होता है शक्ति, जिसका अर्थ क्या होता है, शक्ति, और H का अर्थ क्या होता है, ये हाइड्रोजन आयन सांद्रता की शक्ति। इसे अब डिलीट कर दें। अरे देखिए सवाल इसमें किस प्रकार पूछता है, इसमें सवाल पूछ सकता है, यदि किसी विलयन का, किसी भी विलयन का, यदि किसी विलयन का, विलयन की हाइड्रोजन आयन सांद्रता, किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रता 1.0 गुणित 10⁻⁻6 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, ये इसका मात्रक होता है, मोल प्रति लीटर है। इसके pH का मान ज्ञात कीजिए।
इसके पीएच का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अभी हमने आपको फार्मूला बताया था, हमने बताया कि हाइड्रोजन आयन सांद्रता का जो मान होता है, वैल्यू होता है, वो 10 के 10 घात माइनस पीएच के बराबर होता है। अब चूंकि हमसे पीएच पूछ रहा है तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता का मान देख लीजिए कितना दिया है। चूंकि हम देख लिए हाइड्रोजन आयन सांद्रता का मान दिया है 1.0 गुणित 10 घाते माइनस 6 इक्वल टू 10 घाते माइनस पीएच। कोई दिक्कत? अच्छा, 1 का 10 में गुणा करेंगे, कोई यहाँ दशमलव लगाया ना, 1.0 1.0 माने 1 का इसमें गुणा करेंगे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, अर्थात हम देख रहे हैं 10⁻⁻6 इक्वल टू 10 घाते माइनस पीएच, यही दिख रहा है। अब घातों की तुलना कर दीजिए, घातों की तुलना। अच्छा, घातों की तुलना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हर क्या है, समान है ना, बेस क्या है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, 10 का घात यहाँ भी है, 10 का घात यहाँ भी है, तो घातों की तुलना कर सकते हैं हम। घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर देखिए, जब घातों की तुलना करेंगे -6 इक्वल टू माइनस पीएच, चूँकि हम देख रहे हैं यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, आपस में कैंसिल, अर्थात पीएच का मान आ गया। ये जो सवाल दिया था इसके पीएच का मान आ गया। कह रहा था यदि किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रता का मान इतना मोल प्रति लीटर हो तो आप इसके पीएच का मान बताइए। पीएच का मान आ गया 6। अगर इसी में पूछ लेता कि ये जो विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रता दी है इसके पीएच का मान बताइए तथा इसकी प्रकृति भी बताइए, अगर आपसे पूछ लेता इसकी प्रकृति क्या होगी तब, तो प्रकृति हम आसानी से बता सकते हैं। चूंकि पीएच का मान 6 है, क्या है 6। आइए देखते हैं, यदि पीएच का मान 7 से कम हो तो वो क्या होगा, अम्लीय। यदि पीएच का मान 7 से अधिक हो तो वो क्या होगा, क्षारीय। यदि पीएच का मान 7 के बराबर होगा तो क्या होगा, उदासीन। यहाँ पर 6 दिया है अर्थात 7 से कम है, तो ये विलयन क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। कैसा विलयन हो जाएगा, अम्लीय। कोई दिक्कत तो नहीं है। एक सवाल और बता दें, चलिए इसको नोट कर लीजिए, एक सवाल और बता देते हैं। देखिए, डिलीट कर दे, इसको नोट कर लीजिएगा, ना नोट किए हो तो एक बार और वीडियो देख सकते हैं आप फ्री हैं, बार बार देखिए। देखिए हमारे पास ढेर सारे सवाल हैं। कह रहा है कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता का मान, सवाल बना सकते हैं जैसे किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता का मान, यहाँ पर हमारे पास दिया है, अभी सवाल है हाइड्रोजन आयन सांद्रता का मान दिया है। कह रहा है कि 1.0 गुणित 10 घाते -8 मोल प्रति लीटर है, मोल प्रति लीटर है। तो विलयन के पीएच मान की गणना करें तथा प्रकृति भी बताएं, तथा प्रकृति भी बताएं। एक सवाल दिया है जिसमें हाइड्रोजन आयन सांद्रता का मान दिया है 1.0 गुणित 10 घाते -8 मोल प्रति लीटर, और इसका पीएच मान पूछ रहा है। कह रहा है इसकी प्रकृति भी बताइए। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए ध्यान देते हैं, हमारी तरफ ध्यान दीजिए। चूँकि हमने पढ़ा फार्मूला हाइड्रोजन आयन सांद्रता इक्वल टू 10⁻⁻⁻ pH, 10⁻⁻⁻ अब हाइड्रोजन आयन सांद्रता का मान दिया है सर 1.0 गुणित 10 घाते क्या -8 इक्वल टू 10⁻⁻pH। अब एक से कोई मतलब नहीं, 1 दशमलव है तो 10 घाते -8 इक्वल टू 10 घाते -pH। अच्छा, घातों की क्या कर दीजिए, तुलना कर दीजिए। जब हम घातों की तुलना कर देते हैं तो -8 इक्वल टू -pH प्राप्त होता है, अर्थात pH का मान हमें पता चल गया 8। अच्छा, pH का मान अब क्या है, 7 से कम है, ज़्यादा, अर्थात विलयन की प्रकृति क्या हो जाएगी, ये विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। कैसा होगा, क्षारीय। यहाँ देख लीजिए, जब 7 से अधिक हो pH का मान तो हाँ विलयन क्या हो जाएगा, क्षारीय। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आया ये सवाल। एक सवाल और पूछ लें, चलिए इसको डिलीट करते हैं। कह रहा है यदि किसी विलयन, एक सवाल है, ध्यान से सुनिए, मैं बोल रहा हूँ, पूरा लिखवा नहीं रहा हूँ लेकिन सवाल आप समझ जाएंगे। कह रहा है किसी विलयन का पीएच मान, किसी विलयन का पीएच मान 4 दिया गया है। कितना, किसी विलयन का पीएच मान 4 दिया गया है। कह रहा है इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता का मान ज्ञात कीजिए तथा इसकी प्रकृति बताइए। जो विलयन है इसकी प्रकृति भी बताइए कि इसका प्रकृति कैसा है, अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है। चलिए ध्यान देते हैं, हमने पढ़ा अभी फार्मूला हाइड्रोजन आयन सांद्रता इक्वल टू 10⁻⁻pH, पढ़ा, अभी पढ़ा।
अब से हाइड्रोजन आयन सांद्रता का मान पूछ, हाइड्रोजन आयन सांद्रता बराबर क्या, 10⁻⁻, पीएच का मान दिया है 4, पीएच का मान क्या दिया है 4, अर्थात हाइड्रोजन आयन सांद्रता का मान क्या आ गया, हाइड्रोजन आयन सांद्रता इक्वल टू 10⁻, पीएच का मान हमें पता था 4, हमने रख दिया 10⁻⁻⁴ मोल प्रति लीटर, कोई दिक्कत तो नहीं। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन आयन सांद्रता इक्वल टू 1.0 गुणित 10⁻⁻⁴ मोल प्रति लीटर। अच्छा प्रकृत पूछ रहा है, प्रकृत तो हम ऐसे ही बता सकते हैं, जैसे पीएच का मान कितना दिया है 4, अर्थात पीएच का मान 7 से कम है, तो ये विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। ये विलयन कैसा होगा, अम्लीय। ये विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूँ, उसको लॉगरिथम के रूप में, क्योंकि मैंने 2 फार्मूला बताया था, एक फार्मूला और बताया था ना कि पीएच का मान जो होता है, पीएच का मान जो होता है log 1 हाइड्रोजन आयन सांद्रता के क्या होता है, इक्वल होता है। ये हमने बताया आपसे। अगर आपसे पूछ ले कोई भी सवाल कि हाइड्रोजन आयन सांद्रता का मान, किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रता का मान दे दिया है 1.0 गुणित 10⁻⁻9 मोल प्रति लीटर। अब इसमें कह रहा है इसके पीएच का मान बताओ, पीएच का मान बताओ, इसकी प्रकृति भी बताओ, इसकी प्रकृति भी बताओ। आप जिससे भी लगाना चाहोगे आंसर आ जाएगा, चाहे इससे लगाइए चाहे उससे लगाइए। चलिए यही देखते हैं फार्मूला, पीएच इक्वल टू log 1 हाइड्रोजन आयन सांद्रता। चूंकि पीएच हमसे पूछ रहा है तो log 1 हाइड्रोजन आयन सांद्रता का वैल्यू दिया है 1.0 गुणित 10⁻⁹। कोई दिक्कत। अब pH इक्वल टू log, pH इक्वल टू log, देखिए एक से कोई तात्पर्य नहीं है, एक से कोई मतलब है नहीं, कोई मतलब नहीं है। आप लिख सकते हैं 1/10⁻⁹। अच्छा ध्यान दीजिए, यहाँ लिख दूँ pH इक्वल टू, ये है log, जब 10⁻⁹ नीचे है, माइनस है ना, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चूँकि हमने बताया है, देखिए अगर a⁻−2 है तो इसे अगर नीचे ले जाएंगे तो a⁻2 हो जाएगा प्लस, देख रहे हैं कि नहीं। और अगर 1/a⁻−2 है और इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये a² हो जाएगा, क्योंकि माइनस जब अंश में जाता है, हर से अंश में जाता है तो चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ वही हुआ, -9 था, ऊपर गया 10⁻⁹। चूँकि हम पढ़े हैं log m⁻n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, n log m, ये सेम बन गया। pH इक्वल टू क्या, log 10⁻m⁻n, 9 पहले आ जाएगा और log 10 बाद में। चूँकि हमने ये भी पढ़ा है कि log 10 का वैल्यू होता है 1, log 10 का मान 1 ही होता है, तो pH इक्वल टू 9 इंटू log 10 का मान 1, अर्थात pH इक्वल टू क्या, 9। अच्छा ये pH का मान 9 आया, इस विलयन की प्रकृति क्या होगी, अम्लीय होगी, क्षारीय होगी कि उदासीन होगा। देखिए pH का मान 9 आया, माने 7 से अधिक आया, अर्थात विलयन कैसा होगा, क्षारीय। जब उसे आप चखेंगे उस विलयन को तो आपको कसाई महसूस होगा, क्षारीय लगेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हम समझ रहे हैं कि pH आप समझ गए हैं, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी। चलिए आगे अगले वीडियो में हम मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।